वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉबलर्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर का टेस्ट आ गया है। तो 25 अगस्त को होने वाले टेस्ट की तैयारी का उन्होंने सिलसिला शुरू किया है और काम वक्त में आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी तरीके की तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। तो इस सिलसिला में हमने जनरल नॉलेज का पोर्शन शुरू किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका सिलेबस है उसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, ऐसे ना 10 सब्जेक्ट हैं, जिनमें जो बेसिक कंप्यूटर स्टडी है वो 20 मार्क्स है। इसकी पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं कंप्यूटर के हवाले से, वो आप जहाँ वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी 9 हैं उनकी हम आपको जल्द से जल्द तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह वीडियो की शक्ल में। तो सबसे पहले मैं आज आपको जनरल नॉलेज के बारे में बता दूं कि आपने जनरल नॉलेज में जो जिन चीज़ों पे फोकस करना है, जिनके मतलब क्वेश्चंस आते हैं, उनमें सबसे पहले है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फिर न्यूज़ एजेंसीज को आपने देखना है, और फिर ओशंस, पासेस, डैम्स, स्ट्रीट्स वगैरह को आपने देख लेना है। उसके बाद डिस्टिंक्ट नेम्स होते हैं, जैसे नुमाया नेम्स होते हैं कई जगहों के, जैसे सिटी ऑफ फ्लावर्स किसे कहते हैं, इस तरह के इंपॉर्टेंट हेड्स जो होते हैं, सरबराह जो होते हैं कंट्रीज़ के, उनको देख लेना है आपने। इस तरह चेयरमैन जो होते हैं मुख्तलिफ एन के वगैरह के, और कैपिटल जो होते हैं कंट्रीज़ के, और इस तरह करेंसी जो कंट्रीज़ को होती हैं उनको देखना है। और बाउंड्री लाइंस को आपने स्टडी करना है, इंटेलिजेंस एजेंसी को आपने देख लेना है। इसी तरह डिप्लोमेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स जो होती हैं उनको देखना है। इसी तरह माउंटेन्स, पीक्स, माउंटेन रेंजेस और मैप स्टडी जो है उनके मतलब क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो है रिवर्स, लॉन्ग रिवर, शॉर्ट रिवर, पाकिस्तान में कितने रिवर हैं, सबसे बड़ा रिवर, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो आप प्रिपेयर करेंगे। वाटरफॉल जो हैं उनके मतलब देखेंगे। ओल्ड ओल्ड एंड न्यू न्यूज़ नेम जो हैं, न्यू नेम वो हम देखेंगे कि पुराना नाम किस सिटी का, पुराना नाम क्या है, उसका नया नाम क्या है। इसी तरह कनाल्स के बारे में, अवार्ड्स के बारे में देखेंगे। सिविल एंड डिफेंस अवार्ड कौन कौन से हैं पाकिस्तान के, और ये किस किस को मिल चुका है, सबसे पहला किसको मिला है, अब रिसेंटली किसको मिला है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद नोबल प्राइजेज़ हैं, ओल्ड वर्ल्ड पार्लियामेंट्स के हम नाम देखेंगे, उनके जो सरबराह हैं उनके देखेंगे। और इसी तरह स्पोर्ट्स के मतलब क्वेश्चंस हैं, मसलन क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, इस तरह की जो हैं। बाज़ का वो ग्राउंड की लेंथ पूछ लेता है, इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह डेजर्ट्स के मतलब क्वेश्चन आएंगे, और स्टेट्स के मतलब जो है क्वेश्चन आएंगे। अगर ये आप जो है सारे टॉपिक्स इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो इजीली तैयार हो जाएगा। तो इस सिलसिला में आपके साथ ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज का जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मतलब आपको बता देता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप एवरी स्टेप जो टॉपिक है उस पर आपको वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज मैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस के मतलब बता देता हूँ। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनके बारे में बताऊँगा कि वो कब वजूद में आई, उनके हेड क्वार्टर कहाँ हैं, उनके जो ऑनर हैं वो कौन है, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ यहाँ पे आज शेयर करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस यूएन वाज फाउंडेड इन, ये यूनाइटेड नेशंस है कब फाउंड हुई थी, तो ये 1945 को है जो फाउंड हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एज ऑफ 2024 द यूनाइटेड नेशंस यूएन हैज़ मेंबर, यानी कि 2024 के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस में कितने मेंबर जो हैं वो शामिल हैं, तो इसमें 193 मेंबर जो हैं वो शामिल हैं। तो इस तरह क्वेश्चन 3 है, द करंट यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल फ्राम पुर्तगाल इज, यानी कि करंट यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका तलक पुर्तगाल से है और उनका नाम क्या है ये हमने बताना है। तो एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वाज फाउंडेड इन, ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं से मुतल्लिका मैंने जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वाज फाउंडेड इन, तो ये कब फाउंड हुई थी WHO, ये अप्रैल 7 1948 को जो है वो फाउंड हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज लोकेटेड, यानी कि WHO का हमने हेड क्वार्टर बताना है कि कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एज ऑफ 2024 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डैश मेंबर, यानी कि 2024 के मुताबिक WHO में कितने मेंबर जो हैं वो शामिल हैं, तो 194 मेंबर स्टेट जो है वो शामिल हैं WHO में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एज ऑफ 2024 द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7 सेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यानी कि यहाँ पे जो है ये बताता चलूँ कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें हमने बताना है कि इन्होंने कौन सा थीम जो है 2024 में सेट किया है, तो वो थीम है जी माई हेल्थ माई राइट। ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2024 के करंट के हिसाब से पूछा जा सकता है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यानी कि जो WHO के करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, तो ये टेड्रस एडनोम गेब्रियसस है। क्वेश्चन नंबर 9 है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी IMF जो है वो कब कायम हुई थी, तो ये जी जुलाई 1944 को कायम हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हेडक्वार्टर्स, यानी कि IMF का हेडक्वार्टर को पूछा जाए तो उसका जवाब आ जाएगा वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 है द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अगर MD जो है मैनेजिंग डायरेक्टर अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का पूछा जाए तो उसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीविया। तो इसका आगे है कि द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज, वर्ल्ड बैंक के बारे में क्वेश्चन आ जाते होते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, तो अजय बांगा इनका नाम है और ये 14th प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। क्वेश्चन नंबर 13 है द वर्ल्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश, वर्ल्ड बैंक जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये 1944 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है एज ऑफ 2024 द वर्ल्ड बैंक हैज़ डैश मेंबर्स, यानी कि 2024 के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर हैं, तो इसके जो है 189 जो हैं वो मेंबर कंट्री शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ नेटो, नेटो का हमने मुखफ़ बना है तो किसका है, तो इसका मुखफ़ जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है नेटो का मुखफ़ है। तो वेयर इज़ नेटोज हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, जो नेटो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द न्यूएस्ट कंट्री इन नेटो, अभी जो न्यू कंट्री जिसने नेटो को ज्वाइन किया है तो वो कौन सी है, तो वह है स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन वाज नेटो ऑफिशियली फाउंडेड, नेटो जो है वो ऑफिशियली कब फाउंड हुई थी, तो ये 1949 को जो है वो फाउंड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है वेयर इज़ द रेड क्रीसेंट लोकेटेड, रेड क्रीसेंट जो है वो कहाँ पे वाक़ है, तो ये जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस, रियल फाउंडर जो है हकीकी तौर पर जो रेड क्रॉस को फाउंड करने वाले हैं वो कौन है, तो ये बिजनेसमैन हेनरी डुनेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है द सिंबल ऑफ द रेड क्रॉस वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन, यानी कि रेड क्रॉस का जो सिंबल है वो सबसे पहले कब अडॉप्ट किया गया था, ये 1864 में अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है वेयर इज़ ग्रीन पीसेस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, यानी ग्रीन पीसेस इंटरनेशनल जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हेन वाज ग्रीन पीस फाउंडेड, जो ग्रीन पीस है ये कब फाउंड हुई थी, तो ये 1971 को फाउंड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन वाज एमनेस्टी इंटरनेशनल फाउंडेड, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो कब फाउंड हुई थी, तो ये 1961 को फाउंड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है वेयर इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 26 है वेयर इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, यानी कि WEF का जो है वो हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर कोलंगे स्विट्ज़रलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 27 है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये यानी कि ये जो WEF है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो ये 24 जनवरी 1971 को एस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC वाज फाउंडेड इन, ये ICC कब फाउंड हुई थी, तो ये 1919 को है जो फाउंड हुई थी। और ये वेयर इज़ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, तो ICC का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, तो ये पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 30 है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD वाज फाउंडेड इन, यानी कि OECD जो है वो कब फाउंड हुई थी, तो ये 30 सितंबर 1961 को फाउंड हुई थी। तो यहाँ पे साथ साथ जो है इनके मुखफ़ा जो हैं वो लिखे गए हैं कि OECD किसका मुखफ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुखफ़ा है। तो ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, आप इनको भी साथ साथ अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हु इज़ OECD हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर जो OECD का हेडक्वार्टर कौन है, तो यहाँ पे इसका जवाब है पेरिस फ्रांस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन OECD, पाकिस्तान ने OECD को कब ज्वाइन किया था, तो सितंबर 14 2016 को पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है नासा जो कि इन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एब्रीविएशन है वाज फाउंडेड इन, कब ये फाउंड हुआ था, ये 1958 में फाउंड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है हु वाज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ नासा, यानी कि नासा को क्रिएट करने वाले कौन थे, तो ये प्रेसिडेंट डेविड डी
एसनहोवर थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, वेयर इज़ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। यानी कि ESA का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो उसका आंसर है पेरिस फ्रांस, यानी कि ये फ्रांस में पेरिस के शहर में जो है वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस AAAS वाज फाउंडेड इन, यानी कि AAAS जो है वो कहाँ पे वाक़ है, तो कब जो फाउंड हुआ था, तो इसका आंसर है 1848। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन। तो यूनेस्को जो है वो कब फाउंड हुई थी, तो ये 16 नवंबर 1945 को फाउंड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेयर इज़ यूनेस्कोज हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द लोवरी म्यूज़ियम इन पेरिस वाज ऑफिशियली ओपन टू द पब्लिक इन, यानी कि ये जो म्यूज़ियम है तो ये पेरिस में वाक़ है, तो ये कब पब्लिक के लिए ओपन हुआ था, तो ये 10 अगस्त 1793 को ओपन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच लोकेटेड, यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच का हेडक्वार्टर हमने बताना है, तो इसका जो आंसर है वो न्यूयॉर्क सिटी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ह्यूमन राइट्स वॉच वाज फाउंडेड, तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो कब फाउंड हुई थी, तो ये 1978 को जो है वो फाउंड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स FIDH वाज फाउंडेड इन, तो FIDH जो है वो कब फाउंड हुई थी, तो इसका आंसर है 1922। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु इज़ द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फौजी फाउंडेशन। फौजी फाउंडेशन के जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम वकार मलिक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु इज़ द करंट CEO ऑफ किंगफिश। किंगफिश के CEO जो हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विंसेंट अर्नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु इज़ द करंट CEO ऑफ बिग फिश गेम्स। बिग फिश गेम्स के जो CEO हैं उनका नाम क्या है, तो लैरी प्लॉटनिक इनका नेम है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स FIDH लोकेटेड, यानी कि FIDH का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट डज IMF स्टैंड फॉर। IMF किसका मुखफ़ है, ये हमने बताना है, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुखफ़ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट डज ILO स्टैंड फॉर। ILO जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये किसका मुखफ़ है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये एब्रीविएशन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द यूरोपियन यूनियन EU वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड बाय मास्ट्रिच्ट ट्रीटी इन, यानी कि ये EU जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये 1993 को हुई थी। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 50 है, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वाज फाउंडेड इन, यानी एशियान जो है वो कब फाउंड हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को जो है वो फाउंड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन वाज फाउंडेड इन, ये कब सार्क का फाउंड हुई थी, तो 1985 को जो है वो फाउंड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क लोकेटेड। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो हेडक्वार्टर सार्क का कहाँ पे है, तो काठमांडू नेपाल में ये वाक़ है। तो आज हम मैंने आपको जो है वो 52 क्वेश्चन जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के मतलब बताए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो टॉपिक हैं उनके जो मेन क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके साथ इंशाल्लाह जो है वीडियो की शक्ल में शेयर करूँगा। तो ये जो 52 क्वेश्चंस हैं आप इनको तैयार कर लें, इंशाल्लाह ये बार बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं। आप इनको ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे तरीके से तैयार करें, या आप वीडियो अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इसको सेव कर लें, बार बार इसको पढ़ें। और जो नेक्स्ट मैंने आपको टॉपिक जनरल नॉलेज के बारे में बताए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो मजीद आपके साथ जो है शेयर किए जाएंगे। आपको जो जितने आपके जो 10 सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आपके साथ जो जल्द अज जल्द जो है आपकी 25 तारीख से पहले पहले आपको जो है वो कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप जो कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।